दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज हो सकता है ऐलान। फरवरी के दूसरे हफ्ते में हो सकते हैं चुनाव। दिल्ली में 12 से 14 फरवरी के बीच विधानसभा के चुनाव की संभावना। 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। चुनाव आयोग ने जारी की दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट। 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता इस बार वोट करेंगे। दिल्ली के मतदाताओं की लिस्ट में 2,08,302 फर्स्ट टाइम वोटर। इस बार करीब 1,67,000 मतदाताओं की तादाद बढ़ी है। चुनाव आयोग की फाइनल लिस्ट के मुताबिक पुरुष मतदाताओं की संख्या 70,873 की बढ़ोतरी, जबकि 96,426 महिला वोटर बढ़ी। दिल्ली के विकासपुरी में सबसे ज्यादा 4,62,184 मतदाता हैं, जबकि नई दिल्ली में सबसे कम 78,893। दिल्ली में चुनाव से पहले मतदाताओं पर घमासान। सीएम आतिशी का बीजेपी पर आरोप। कहा, नई दिल्ली विधानसभा में वोटों का बड़ा घोटाला हो रहा है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी और चुनाव आयोग पर अटैक। कहा, चुनाव आयोग के सामने वोट की धांधली हो रही है, चुनावी घोटाला करके जीतना चाहती है बीजेपी। नई दिल्ली के चुनावी अधिकारी ने दिल्ली चुनाव आयुक्त को लिखा खत। आप सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा की शिकायत की। ऑब्जेक्टर के पर्सनल डिटेल्स मांगने का आरोप लगाया। आप नेताओं के जरिए बनाए जा रहे दबाव की वजह से नई दिल्ली के जिला चुनाव अधिकारी के ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। एडीएम ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। कुछ ही दिनों में मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड होगी। हार के डर से बौखला गई है बीजेपी। केजरीवाल के दावे पर दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, केजरीवाल हताश हैं, इसीलिए कुछ भी बोल रहे हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। कहा, भ्रष्टाचार से केजरीवाल ने शीश महल बनाया। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले, केजरीवाल ने सीएम आवास बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया, करोड़ों रुपए का घोटाला किया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का अटैक। कहा, अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार पर बोलने का हक नहीं, वो इसी मामले में जमानत पर। कांग्रेस नेता हरीश रावत का दावा। कहा, दिल्ली की जनता बदलाव के लिए करेगी वोट, केंद्र और आपने कोई काम नहीं किया। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयान पर भावुक हुई दिल्ली की सीएम आतिशी। कहा, मेरे बुजुर्ग पिता को गाली दी, आप अपने काम के आधार पर वोट मांगे बीजेपी। अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुए, रमेश बिधूड़ी इतना नीचे गिर गए। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा का तंज। दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के आवास पर यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। घर के गेट पर कालिक पोती गई। प्रियंका गांधी पर दिए बयान को लेकर जताई नाराजगी। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा ऐलान। प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपए। कांग्रेस बोली, महिला हित के लिए हमारी सरकार जरूरी। प्यारी दीदी योजना पर बोले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, बेरोजगारी और महंगाई की मार झेलती महिलाओं को सशक्त करना जरूरी है। कांग्रेस की प्यारी दीदी योजना पर बीजेपी का तंज। नेता आरपी सिंह बोले, देश की जनता जानती है वादे कौन निभाता है। दिल्ली में 9 कोटला मार्ग पर शिफ्ट होगा कांग्रेस मुख्यालय। बिल्डिंग की सभी एनओसी पार्टी को मिल गई। सुप्रीम कोर्ट में आज बीपीएससी पीटी के एग्जाम को रद्द किए जाने की याचिका पर सुनवाई है। याचिका में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार एसपी और डीएम के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई। याचिका में बीपीएससी पर व्यापक धांधली का आरोप लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में सीबीआई से जांच की मांग की गई। प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट से बिना शर्त मिली जमानत। बाहर आकर कहा, मेरा अनशन जारी था और जारी रहेगा। प्रशांत किशोर ने अनशन की जगह पर इंडिया टीवी के सवाल का दिया जवाब। कहा, शुरुआत गांधी मैदान से हुई है तो हिसाब किताब गांधी मैदान में ही होगा। प्रशांत किशोर ने पुलिस के पास मुझे हिरासत में लेने का पेपर वर्क नहीं था, ये दावा किया। बीपीएससी री एग्जाम के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। तेजस्वी यादव का प्रशांत किशोर पर अटैक। कहा, इस ड्रामे में निर्देशक, अभिनेता और वैनिटी वैन है, इन्हें छात्रों से कोई लेना देना नहीं। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को फिर थका हुआ बताया। कहा, रिटायर्ड अफसरों के सहारे चला रहे हैं सरकार, पूरी तरीके से हाईजैक हो चुके हैं, कोई फैसला नहीं ले सकते। प्रशांत किशोर पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का तंज। कहा, छात्रों की आड़ में अपनी राजनीति जमका है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के काफिले पर नक्सली हमला। आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर में एक सर्च ऑपरेशन से लौटते वक्त जवानों पर हमला हुआ। ब्लास्ट में कई जवान जख्मी भी हुए। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने हमले में करीब 100 किलो आईईडी विस्फोटक का इस्तेमाल किया। गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सली हमले पर दुख जताया। कहा, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने देश को दिया भरोसा, मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सली हमले की निंदा की। कहा, सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। डिप्टी सीएम अरुण साय ने नक्सलियों के हमले को बताया कायराना। कहा, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया करके रहेगी सरकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का बयान। सरकार नक्सलियों से डरने वाली नहीं और कठोर कार्रवाई करेगी। राहुल गांधी ने नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर जताया शोक।
लिखा, राष्ट्रीय सुरक्षा को मेंटेन करने की सरकार पर क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। नक्सली हमले को भूपेश बघेल ने बताया दुखद, का लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ हम सब एकजुट हैं। भारत में चीनी वायरस HMPV के 6 नए मामले आए सामने। कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 केस, जबकि बंगाल और गुजरात में 1-1 केस मिला। कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में मिला वायरस। दोनों बच्चों का बेंगलुरु के अस्पताल में चल रहा इलाज। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव का बयान, कहा जो बच्चे HMPV से पीड़ित हैं उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। दिनेश गुंडू राव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। HMPV वायरस को रोकथाम पर बातचीत हुई। HMPV को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने देशवासियों से अपील की। कहा, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस से घबराने की जरूरत नहीं। ये नया वायरस नहीं है, 2001 में पहली बार इसका पता चला। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा बोले, सांस के जरिए HMPV लोगों के शरीर में जाता है, इससे सभी एज ग्रुप के लोग संक्रमित हो सकते हैं। HMPV को लेकर चीन समेत कई देशों पर भारत सरकार की नजर है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने जानकारी दी। असम के दीमा हसाओ जिले में बाढ़ की वजह से एक कोयला खदान में फंसे 15 मजदूर। राज्य सरकार ने सेना से मदद मांगी। खदान में करीब 100 फीट तक पानी भर गया है। 2 मोटर पंप के जरिए पानी निकालने का काम चल रहा है। असम के CM ने X हैंडल पर दी हादसे की जानकारी। बताया, NDRF और SDRF की टीमें बचाव के काम में जुटी हैं। इंटरपोल की तर्ज पर इंडिया में होगा भारत पोल। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में करेंगे उद्घाटन। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए CBI ने तैयार किया भारत पोर्टल। केंद्रीय जांच एजेंसी CBI, ED और NIA समेत सभी राज्यों की पुलिस इसमें शामिल होगी। अमेरिकी NSA जैक सुलिवन ने PM मोदी से मुलाकात की। PM बोले, डिफेंस, स्पेस समेत कई क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी बढ़ी है। भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए जैक सुलिवन ने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। द्विपक्षीय रिश्ते, वैश्विक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत के NSA अजीत डोवल से भी मिले जैक सुलिवन। अमेरिकी मिसाइल निर्यात के लिए अपडेट को लेकर जानकारी। यूपी के फतेहपुर में मटर की बोरी से चोरी करता हुआ एक युवक CCTV में कैद हुआ। पुलिस ने जहानपुर के रहने वाले विकास को गिरफ्तार किया। पुलिस को विकास के पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। मटर को बेचकर मिले 1100 रुपए भी जब्त किए। मुंबई में फायरिंग की वारदात से मची सनसनी। गोलीबारी में एक शख्स जख्मी हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में एक इमारत में आग लग गई। पूरे इलाके में मची अफरा-तफरी। हादसे में किसी की जन हानि की खबर नहीं है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कानपुर में 4 मंजिला इमारत से कूदी 13 साल की एक लड़की। सुपर बाजार के मालिक पर घर में घुसकर छेड़खानी की कोशिश का आरोप है। परिवार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ। कच्छ में बोरवेल में गिरी लड़की। मौके पर चलाया जा रहा राहत और बचाव का काम। बोरवेल के अंदर कैमरा डालकर हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। NDRF की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। दिल्ली के मंगोलपुरी में ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला। पुलिस ने 4 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा। चोरी का 90% से ज्यादा सामान बरामद हो गया है। पिछले 5 दिनों में दिल्ली पुलिस ने 9 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया। सभी अवैध तरीके से भारत में रहते हैं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया। फर्जी तरीके से बनाए गए 62 पासपोर्ट रद्द किए। मुंबई के ताज होटल में एक ही नंबर प्लेट की 2 गाड़ियां मिली। असली गाड़ी के मालिक ने पुलिस से शिकायत की। जांच शुरू की। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे को धमकी देने वाला गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक धमकी देने के लिए दोस्त का फोन का इस्तेमाल किया। UP-MP सीमा विवाद में 3 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा शव। महोबा में नाराज गांव वालों के प्रदर्शन के बाद हरकत में आई पुलिस। मध्य प्रदेश पुलिस ने शव का पंचनामा करके कार्रवाई की। दिल्ली NCR में कपकपाती सर्दी से आम जनजीवन बेहाल। लोग अलाव कर ले रहे सहारा। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे। प्रशासन ने सभी इंतजाम किए। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे की वजह से ट्रेन सेवा भी प्रभावित। देरी से चल रही हैं कई ट्रेनें। कोहरे की वजह से कुछ ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर परेशान नजर आए मुसाफिर। लाहौल स्पीति में हुई भारी बर्फबारी। तापमान में गिरावट और बढ़ी। बर्फबारी की वजह से सफेद नजर आया पूरा इलाका। घरों और पेड़ों पर जमी बर्फ की मोटी परत। भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, मुख्यमंत्री और उनकी टीम बेहतरीन काम कर रहे हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बोले, हमने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए सभी इंतजाम किए। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत। भोपाल से CM मोहन यादव ने रवाना किया। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज को CRS क्लियरेंस मिल गया है। जल्दी कश्मीर से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। नागपुर के गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर पर 3 बाघ और 1 तेंदुए की बर्ड फ्लू से मौत।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बांग्लादेशी जेल से रिहा हुए मछुआरों से मिली सीमा पार करने की सीमा से पार न जाने की अपील। केंद्र सरकार पर बरसी ममता बनर्जी, कहा कुंभ के लिए करोड़ों और गंगा सागर के लिए एक पैसा भी नहीं देते। महाकुंभ की तैयारियों में एनडीआरएफ की टीम जुटी है। अरैल घाट पर एनडीआरएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल की। प्रयागराज के राम घाट पर की गई संध्या आरती, बड़े पैमाने पर लोग शामिल। एमपी के उज्जैन पहुंची एक्ट्रेस रिमी सेन, महाकालेश्वर मंदिर में पूजा। आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान। हरमनप्रीत कौर और रेणुका सिंह को मिला आराम, स्मृति मंधाना संभालेंगी कमान। 10 जनवरी से शुरू होगी भारत और आयरलैंड के बीच वनडे सीरीज। 10, 12 और 15 जनवरी को खेले जाएंगे मैच।